हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो 2 बजे रात में हमला करने की क्या जरूरत थी? आप करे पथराव कर दिया मुसलमानों ने। ये हमारी है, हम जब मर्जी आ जाएंगे यहाँ पे। चला तो रहे दिन में। रात में जाकर के हमला कर रहे हो आप, भी चल रहा है सोते हुए हमला कर रहे हो आप। ये तो देखो आप खुद गलत हैं। 6 पुलिसकर्मी जो अस्पताल में एडमिट हैं वो पुलिस वालों की गलती है। पत्थर बरसाने वालों की कोई गलती नहीं है। भाई हम जब चोरी से किसी के घर में जाएंगे, गली में घुसेंगे तो वो पत्थर तो भगेगा भाई, पत्थर तो भगेगा भाई। जहाँ जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, जितने भी रह रहे हैं, सब अनऑथराइज है। खाकी वर्दी वालों की जीत है और जो बिना वर्दी के है उसको मार दो, चिमटी की तरह मसल दो। मैडम उस पर सब्र कर रहा है। सब्र है क्या? पुलिस को पीटना, उन पर पत्थर बरसाना। कौन कह रहा है? अब जब नाजायज करेंगे तो पब्लिक ने करा है ना। चूड़ियों के छत्ते में हाथ डाला है इन्होंने। और यहाँ के मुसलमानों का सब्र देखो, कुछ नहीं कह रहे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। फालतू की आगे की बात कर रहे हैं। जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो दे के राड़ काटो। नहीं तुम ठेकेदार हो या सब पूरी समाज के ठेकेदार? अबे भाई क्यों हम लोगों को बुरा समझा जाता है? क्यों हम लोगों को बुरा समझा जाता है? सोचते हैं ना कि मुसलमान को दबाएंगे, परेशान करेंगे, मुसलमान रोडों पे निकलेंगे, मारपीट करेंगे। ये कभी जिंदगी मुसलमान नहीं करेगा। जितना दबाना है दबा लो, इस देश को टुकड़ा होने नहीं देंगे। मुसलमान दबने वाला नहीं है। कितनों मार दबा कौन रहा है? कौन दबा रहा इस है? देश को एक टुकड़ा जमीन किसी को लेने नहीं देंगे आप। क्या नाम है आपका? नहीं सुनो तो सही, एक मिनट। मेरा यहीं के बाहर के हम कहाँ के रहने वाले हैं? देश के तो हैं। अरे नहीं बाहर के हम भाई बाहर के हैं। क्या नाम है भैया आपका? नाम से क्या मतलब, बताइए क्या काम है, बताइए। नहीं, आप नाम बताने में दिक्कत है। हमसे ही तो दिक्कत है हिंदुस्तान के अंदर में। आप अगर हम नाम बता देंगे तो मिनटों में बात पकड़ लोगे। क्यों? मुझे तो दिक्कत नहीं, मेरा नाम रोहित है। दिक्कत है भाई साहब, बहुत दिक्कत है यहाँ पे। नाम बताने में ही दिक्कत है, बाकी और किसी चीज में दिक्कत नहीं है। नाम बताने में दिक्कत है क्या भैया? बताने में दिक्कत है। क्या दिक्कत? नाम अगर हम बता देंगे तो आप तो हमारे पीछे मैं तो मुंह में घुसेड़ दोगे आप। नहीं, नाम से हमें क्या दिक्कत होगी? नाम बताने नहीं, आप काम बताओ क्या बात है। नाम बताने में कोई दिक्कत होती है क्या जी? कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें नाम पूछ करके ही तो दिक्कत है। नाम पूछ करके ही आप दिक्कत पूछ रहे हैं कि नाम क्या है। अगर मेरी कोई मुझे आप पूछने लगे क्या नाम है, मैं तो 1 मिनट में बता दूंगा, रोहित नाम यहाँ है। पे जहाँ जितने भी मुसलमान रह रहे हैं, जितने भी रह रहे हैं, सब अनऑथराइज है। अगर आपके पास हाई कोर्ट का ऑर्डर था तो 2 बजे रात में हमला करने की क्या जरूरत थी? पूरे दिन में करते ना आप करे पथराव कर दिया मुसलमानों ने। आप यही तो कह रहे हैं। क्योंकि ये जब आपके पास पूरे सर्टिफिकेट ऑर्डर मिला हुआ है कि इसको तोड़ना है, ये अनऑथराइज जगह है, गलत है, आप दिन में सबके सामने तोड़ते, कौन मना कर? अगर रात में कोई एक्शन ले रहा तो इसमें कैसे ऐसे? आप तो खुद चोर हैं, इसका मतलब आप फिर कानून को नहीं मानेंगे? चोरी से आ रहे हैं, इसका आपके मतलब हिसाब से चलना चाहिए हम बुलडोजर? क्या चलना चाहिए बुलडोजर? आप कह रहे हैं रात में वो तो कानून का है, वो दिन में चला किसी चीज का हमें, ये चीज हमारी है, हम जब मर्जी आ जाएंगे यहाँ पे। अब चला तो रहे दिन में। रात में जाकर के हमला कर रहे हो आप, अब भी चल रहा है बुलडोजर। सोते हुए हमला कर रहे हो आप। ये तो देखो आप खुद गलत हैं। किसी आदमी पे हमला किया? आप खुद गलत कर रहे हैं। किसी आदमी पे हमला किया क्या? हैं? किसी आदमी पे हमला किया? अरे जाके अंदर गलियों में जाके पूछो, औरतें सब बताएंगे कि कितना कितना धुआं घर में घुसे। 6 पुलिसकर्मी जो अस्पताल में एडमिट हैं वो पुलिस वालों की गलती है। पुलिस वालों की गलती है। पत्थर बरसाने वालों की कोई गलती नहीं है। भाई हम जब चोरी से किसी के घर में जाएंगे, गली में घुसेंगे तो वो पत्थर तो भगेगा भाई। बुलडोजर मंदिर पे चलवाओ तब उनको फूल दे। आपकी मस्जिद पे चला? नहीं यही बुलडोजर, मस्जिद पे चला बुलडोजर? ये बुलडोजर आप है ना मंदिर पे चलवाओ, फिर आप लोग फूल देना। मेरा सुनिए, ये मस्जिद पे चला? ये तुम लोगों की भी मस्जिद सुरक्षित है? आप तुम वहाँ जाके इंटरव्यू कर लो। मस्जिद सुरक्षित है? मस्जिद सुरक्षित है नहीं है जी? नहीं, मस्जिद पे चला क्या बुलडोजर? मस्जिद पे चला? मस्जिद पे कैसे? वही तो हम कह रहे हैं, फिर मंदिर पे कैसे चल जाएगा? आपका मतलब क्या है? मंदिर पे चला, फिर मस्जिद पे चढ़ा दो। पहले मंदिर पे। आपकी मस्जिद सुरक्षित है ना? जो अवैध अतिक्रमण है उस पर सब्र कर रहा है कि कोई हिंदू नहीं कर सकता ये सब्र। सब्र है क्या? पुलिस को पीटना, उन पर पत्थर बरसाना? कौन कह रहा है? अब जब नाजायज करेंगे तो पब्लिक ने करा है ना। आप ये बताइए, मुसलमान के हर जगह मिटा रहे हैं। वहाँ ये अवैध है, ये अवैध है, ये अवैध है, अब यहाँ आ गए। यानी कि चूड़ियों के छत्ते में हाथ डाला इन्होंने। और यहाँ के मुसलमानों का सब्र देखो, कुछ नहीं कह रहे। आप क्या करेंगे? जान लेंगे क्या? हाँ? नहीं है। क्यों? कहाँ फोड़ा है? आप मंदिर में हाथ डालो अभी। साथ साथ मस्जिद में क्या हाथ डाला क्या? मस्जिद में हाथ डाला क्या? मस्जिद तोड़ी क्या? मंदिर वालों ने कब्जा कर लिया। मेरी यहीं की पैदाइश है बेटा। वहाँ छोटी मस्जिद थी। अवैध अतिक्रमण कर रखा है, इस पे चल रहा है बुलडोजर? नहीं, वहाँ मस्जिद थी हमारी, ये मंदिर के पास नहीं। मंदिर के पीछे छोटी मस्जिद थी, बिलाल मस्जिद। इन्होंने पूरा मंदिर सरकारी जमीन पर हम अब करके कोई मजार मस्जिद या मंदिर बना लेंगे, वो ठीक है क्या?
इनका ये कहना है, ये पुराने हैं, पुराने लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, इन्होंने जो दुनिया देखी है, इनको सब पुराना पता है कि यहाँ पर क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। ये कहते हैं, इनका कहना बिलाल मस्जिद जो है, जहाँ मंदिर है, मंदिर के बगल में एक बिलाल मस्जिद नीचे दबी हुई है, नीचे है। तो इनका कहने का मतलब है, हम लोगों ने वो भी देखा है कि जो मस्जिद है उसके लिए हमारे बड़े लोग जाके उसकी कागज़ जो है कोर्ट में पेश कर रहे हैं। और जिस समय जहाँ ये टूटा है उसके नीचे यह कब्रिस्तान था, कब्रिस्तान है, और हमारे लोग जा भी रहे हैं कोर्ट के अंदर कि जी हम अदालत के अंदर जाके अपनी जो है अपनी चीज़ वहाँ उसको पहुँचाएं कि जी हमारी सुनवाई कर रहा है, उसके बाद ही तो आदेश दे रहा है। ये जो हो रहा है ये तो जी जा रहा है, कोर्ट हमारी भी सुनेगा, जब औरों की सुना तो हमारी भी सुनेगा। और क्या, वो कोर्ट के फैसले पे भरोसा गलत है उसको गलत की जाएगी, जो सही है रोका इन्होंने, कोर्ट का फैसले का इंतजार करते। कोर्ट ने तो फैसला दिया था ये अवैध अतिक्रमण हटाने का, कब दिया? कोर्ट का फैसला नहीं था ये। नहीं, कोर्ट का फैसला था, मगर हमारे लोग गए थे, कोर्ट ने उस पर रोक लगाई है कि उसके रोक लगाने के लिए कि जी अभी इसको जो रोका जाए। मगर हम इतनी जल्दी और इतनी घबराहट क्यों, इतनी घबराहट क्यों? ये काम आराम से भी हो सकता था, सबकी मर्जी से होता, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी उसमें अपनी चीज़ तोड़ते उसको। जो हमारे सिपारों की, हमारे कुरान शरीफ की जो बेदबी हो रही है यहाँ आगे, जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसके लिए हम मर जाएंगे, क्योंकि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें सिखाया है उसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। वो चीज़ यहाँ पर हमें मिल रही है, हमारे पैरों में पड़ी हुई है, वो पैरों में पड़ी, वो चीज़ सही नहीं है। अगर हमें इतना, लेकिन मैं एक सवाल मौका मिलता तो हम लोग उसके चीज़ को हटाते। मैं आपसे एक सवाल करूंगा। रोहित नाम है मेरा, मुझे डर नहीं लगता नाम बताने में। नहीं जैसे रोहित कह रहे हैं ना कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, डर लगता है, मुझे डर नहीं लगता नाम करेंगे हम। ये कि रोहित आप सही, बिल्कुल सही न्यूज दो। तो मैं तो जो आप बोल रहे हैं वही तो आप इनको बताइए, जो आप बोल रहे हैं इसमें हमको आपकी कोई बात तो बदल नहीं देंगे। यहाँ की पैदाइश है, मेरी वालदा यहाँ की पैदाइश है, मेरे वालिद साहब यहाँ- धर्म हमारा भी है, आपका भी है, और भी है, लेकिन देश धर्म से चलेगा या कानून से चलेगा? हाँ, धर्म था, आपने सारा तो वो तोड़ रहा है। हमने कभी मुसलमान को सुना है कि किसी हिंदू को बुरा कह रहा है या किसी के मजहब को बुरा कह रहा है मुसलमान? पहले आप ये बताइए मुझे। कितनी घटना होता थोड़ा जा रहा है, कहाँ तक सोएगा? बांग्लादेश ने, यहाँ की दिल्ली की बात बताओ कि दिल्ली के मुसलमान ये कर रहे हैं हमारे साथ। बताओ। मैं पूछ रहा हूँ, वो जो कह रहे हैं पूरा ठेकेदार मत बनिए। सुनिए मेरी बात, अपनी समाज का ठेकेदार मत बनिए, सिर्फ अपनी बात करिए। भारतवासी हैं और भारतवासी आपकी सुनिए मेरी बात, हम आपकी समस्या को सुनने आए हैं, आप इस समस्या पर विचार करिए। आप पूरे विश्व के या मुसलमान के या किसी एक धर्म के ठेकेदार मत बनो। कौन कितना गलत है, कौन ठीक है, वो सबको पता है। जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है, एक मिनट, वही तो कह रहा हूँ मैं। फालतू पूरे ठेकेदार बनने की क्या है? जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। फालतू की आगे की बात कर रहे हैं, जो आपका इंटरव्यू ले रहे हैं वो दे के राड़ काटो। जो मुद्दा है हम उस पर बात करने आए हैं। आप पूरे विश्व के जिम्मेदार नहीं, तुम ठेकेदार हो या सब पूरी समाज के ठेकेदार? अबे भाई, हमेशा हमारे बड़ों ने कुर्बानी दी है, हिंदुस्तान को जितवा है हमेशा। क्यों हम लोगों को बुरा समझा जाता है? नहीं, क्यों समझ लेगा कोई? क्यों समझा जाता है? एक बात बताओ, मेरे अंदर कोई बुराई है जब तो मुझे कोई बुरा बोलेगा या वैसे बोल? हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ है, हमारे बड़ों ने भी बहुत कुर्बानी दी है और कदम से कदम मिला के लड़े हैं। जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद कराया गया, ऐसी नहीं है कि मुसलमान हिंदू। आज इनको क्या दिक्कत हो गई कि नाम बताने में इतनी एलर्जी? हमने पूछ लिया, कोई दिक्कत कर दे क्या? नहीं, नाम बताने के नहीं, हर आदमी की अपनी अपनी वो है अपनी। अम्मा ने मेरा नाम पूछा, मैंने तो 1 मिनट में बता दिया। हाँ, मेरा नाम भी शमीम बानो है। वही तो मैं कह रहा हूँ। जिस समय हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है उस समय नहीं देखा गया, कंधे से कंधा मिला के मुसलमान हिंदू सब लड़े हैं। हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं। जब भी तो हमने हिंदुस्तान आज़ाद कराया, आज उसका फ़ायदा सबको मिलना चाहिए ना, सारे देश को मिलना चाहिए। 1 मिनट के लिए नहीं तोड़ने देंगे। जो सोचते हैं ना कि मुसलमान को दबाएंगे, परेशान करेंगे, मुसलमान रोडों पे निकलेंगे, मारपीट करेंगे, ये कभी जिंदगी मुसलमान नहीं करेगा। जितना दबाना है दबा लो, इस देश को टुकड़ा होने नहीं देंगे। तो वो तो हम भी चाहते हैं देश कभी जिंदगी में अगर सोच के बैठे हुए हो ना आप लोग, या कोई भी सोचा हुआ है, बड़े बड़े लीडर भी, कि हिंदुस्तान को टुकड़ा कर देंगे, अभी 1 इंच टुकड़ा होने नहीं देंगे इस देश में। कितनों दबाव कर लो मुसलमान को, कितनों तुम दबाव कर दो, कितनों काट दो, कितनों मार दो, कितनों कुछ कर दो, लेकिन 1 टुकड़ा आप जमीन देने नहीं देंगे किसी को। नहीं, तो कोई बात ही नहीं है। नहीं बंटवारा होने देंगे अब हिंदुस्तान को, जरा से भी नहीं। बंटवारे की तो कोई बात ही नहीं है। बंटवारा ये भारतवासी रहेंगे, यही अब ये देश कुछ जरा से भी टुकड़ा बटने नहीं देंगे, कहीं जाने नहीं देंगे। इस बात के लिए कुछ भी कर ले मुसलमान को, कितनों दबा लो। मुसलमान दबा रहा है क्या? कौन दबा रहा है? मुसलमान दबने वाला नहीं है। कितनों मार दबा कौन रहा है? कौन दबा रहा है? इस देश को 1 टुकड़ा जमीन किसी को लेने नहीं देंगे आप। अत्याचार हो रहा है। देंगे, न बटेगा अब कभी हिंदुस्तान जिंदगी में।
दबा रहा है क्या? दबा रहे हैं आप ही दबाते हैं और कोई नहीं दबाता है। किसी से कोई दिक्कत नहीं है। आप जबरदस्ती आदमी को तो उसकाते हैं आप। हाँ हम सवाल कर लेंगे, ये गलत है। अरे भाई हाँ, खाकी वर्दी वालों की जीते और जो बिना वर्दी के है उसको मार दो, चिमटी की तरह मसल दो, है ना।